हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज। आज जो मैं किस्सा आपको सुनाऊंगा ये मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था। और यार ये बहुत ही डरावना किस्सा था। मतलब जब मैंने इसे सुना तो मैं रियली बहुत डर गया था यार। और मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं इस किस्से पर। बने रहिएगा वीडियो पे। यार ये जो घटना घटी थी ना, वो एक औरत के साथ घटी थी। मतलब वो प्रेग्नेंट थी और 1-2 महीने में उसका डिलीवरी होने वाला था। घर में बहुत खुशी का माहौल था, सब खुश थे क्योंकि ये पहली बहू थी, मतलब सबसे बड़ी बहू थी और पहला बच्चा होने वाला था। तो पूरे घर में खुशी का माहौल है। और उसको मना किया हुआ था। देखो ये गांव का किस्सा है और गांव में कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसको जब तक बच्चा ना हो घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, रोक लगा रहता। बोलते कि वो जो प्रेग्नेंट औरत है उसके ऊपर अगर वो बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो जल्दी हावी कर सकती है। तो इन्हें इसे मना किया गया था कि घर से बाहर बाहर नहीं निकलना है, तुझे घर में ही रहना है। और कोई भी कुछ भी दिक्कत हो तो हमें बताना, कुछ भी चाहिए तो हमें बताना, हम ला देंगे। लेकिन कुछ दिन से ना इसके पति की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत बीमार है। पहले बीमार नहीं होते थे लेकिन अचानक से बीमार होने लगे थे। तो वो ये बहुत परेशान होती कि पति की तबीयत बहुत ख़राब है, इसको लेके बड़ी परेशान है कुछ दिन से। उसने पास में मोहल्ले में एक औरत है उसको बताया कि ऐसी बात है। तो बोलती कि तू टेंशन मत ले, हमारे गांव के बाहर एक मंदिर है, वहाँ पे अगर तू माथा टेकेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहाँ पे तू मांगना कि पति को ठीक कर दे, तो वहाँ जो देवता है वो ठीक कर देते सब कुछ। चल तू शाम को मेरे साथ चलना, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगी और तू कर लेना। बोलती मैं कैसे निकलूँ यहाँ से, तो मुझे तो घर से निकलने से मना किया गया है क्योंकि जब तक मेरा बच्चा नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगी, तब तक मैं घर से नहीं निकल सकती। बोलती अरे यार तू भी ना देख, तू भी मॉडर्न है, हम लोग भी मॉडर्न, और ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब पे तू क्या भरोसा करती है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, तू चल, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे भी अभी घर में कोई है नहीं, तेरे पति तो ड्यूटी जाते हैं और माँ जी और जो चाचा हैं वो तो गाँव बाहर गए हुए हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, तू चल, और किसी को पता भी नहीं चलेगा तू मंदिर से आ गई कब। उसे मंदिर ले जाती है वो, और मंदिर में जाके वो पूजा वूजा करके वो वापस घर में आती है। रात को अचानक उसके पेट में बहुत दर्द उठ जाता है, बहुत दर्द। वो सह नहीं पा रही होती, अपने पति को बताती कि बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। तो सबको लगता है कि ये शायद डॉक्टर ने बोला था 1-2 महीने में डिलीवरी हो, कहीं अभी तो डिलीवरी नहीं हुई, हो जाता है कई बार समय से पहले भी डिलीवरी हो जाती है। तो वो उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे लेके जाते हैं उसका दर्द ख़त्म हो जाता है भाई। तो जो दर्द दे रहा था, इतना पेन हो रहा था, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर वहाँ पे एक्सरे होता है, सोनोग्राफी होती है, तो देखते कुछ नहीं है, कोई भी दिक्कत उक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है। तो डॉक्टर बोलता है कि कभी कभार होता है डिलीवरी के कुछ महीने पहले, कभी कभार दर्द उठ जाता है, बच्चा पलटी मारता है या लात वात मारता है तो उससे दर्द उठ जाता है, कोई नॉर्मल बात है। कुछ दवाई ववाई लिखता है और घर भेज देता है। वो जैसे घर जाती है फिर उसको दर्द उठ जाता है, और इस बार और ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसके मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाती है दर्द से। तो वो फ़ोन करते हैं अपने पापा को, जो लड़का है वो अपने पापा को फ़ोन करता है। अभी उसके पापा और मम्मी घर पे नहीं है, उसे बताता है कि ऐसी सी बात है। वो बोलता है यार तू किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा, ये गाँव वाँव के डॉक्टरों को कुछ पता नहीं है, शहर ले जा बहू को, वहाँ पे ठीक से वो लोग देखेंगे, मशीन भी उन लोग के पास अच्छी रहेगी, तो वहाँ कुछ पता चलेगा, लगता है कुछ दिक्कत है। तो उसे रात में ही गाड़ी में बैठा के ले जाता है शहर पास में एक शहर है, वहाँ पे ले जाता है, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाते हैं। वहाँ पे दिखाता है तो वहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि जो पेट में एक नली है जो गर्भ से जुड़ी हुई है बच्चे को, जिससे खाना मिल रहा है, वो ब्लॉक हो चुकी है। मतलब बच्चे के पास खाना नहीं जा पा रहा है सही से, इसलिए बच्चा पलटी उल्टी मार रहा है और दर्द उठ रहा है। तो ये लोग डर जाते हैं, अब क्या करें, डॉक्टर को बताते हैं अब क्या किया जाए। तो वो बोलता है कि दिक्कत की बात नहीं है, छोटा सा ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगा। उन्हें डेट दे देते हैं 2 दिन का, और एक कुछ दवाई देते हैं, बोलते हैं ये दवाई खाओ तब तक दर्द रुक जाएगा। तो ये लोग वापस घर आ जाते हैं, बोलते हैं कि अब तो एक या 2 दिन बाद इनका ऑपरेशन होने वाला होता है। और घर आके बड़े टेंशन में कि ये पता नहीं क्या हो गया, कुछ महीने में डिलीवरी होने वाली और पहला बच्चा है और ऐसी समस्या। तो माँ जी और उसके पापा वो दोनों
बाहर से जो बाहर गए हुए थे वहाँ से वापस आ जाते हैं और उन्हें भी बताया जाता है। तो जो सास है उसकी वो पूछती तू कहीं बाहर गई थी? नहीं नहीं माँ जी मैं तो कहीं बाहर नहीं गई थी। नहीं तू सच सच बता तू बाहर गई थी कहीं? तो बताती है हाँ मैं इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो किसी ने बोला था कि फला गांव के बाहर एक मंदिर है, वहाँ पे अगर माथा टेकेगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी इनकी। अरे तू बाहर क्यों गई? मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तू बाहर चली गई। अरे इसे कुछ नहीं हुआ है, तू चल मेरे साथ, तू चल। वो समझ आती कि ये बाहर गई है इसलिए समस्या इसके साथ हुई है। उसे गांव में एक औरत है जो ये सब झाड़ फूँक करती है, उसके पास लेके जाती है। उसे बोलती कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। ये उस 1-2 दिन पहले शाम को गांव से बाहर गई थी और उसके बाद से ही इसके पेट में दर्द होना शुरू। तो बोलती कि अच्छा इसे बैठाओ। बैठाती है और वो उसके पेट पे हाथ रखती है और कुछ देर आंख बंद करके देखती है और फिर बोलती कि इसके अंदर तो पिशाच ने घर कर लिया है। बहू बोलती है कि ये कैसे हो सकता है पिशाच ने घर कर लिया? बोल कि अच्छा तू जब मंदिर गई थी तो आते वक्त तूने कहीं पेशाब किया था? बोलती हाँ मैं आते वक्त मैंने एक बरगद के पेड़ के पास पेशाब किया था, तो वहीं से तेरे अंदर पिशाच आ गया है और वो जो भी खाना बच्चे के पास जा रहा है वो खा जा रहा है और वो इस बच्चे को भी मार देगा। तो रोने लग जाती। माँ है भाई, नॉर्मल बात है यार, पहला बच्चा है और माँ क्यों चाहेगी? वो बहुत रोने लग जाती। बोलती कि मुझसे गलती होगी, मैंने सासू माँ आपकी बात नहीं मानी, अब क्या होगा? तो बोलती जो औरत है वो जो ये सब करती है, बोलती रोने की बात नहीं है, एक काम करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्रिया करना पड़ेगा तेरे को और मैं जो कहूँगी वो सब तेरे को पालन करना पड़ेगा जब तक बच्चा का डिलीवरी ना हो। तेरे को कुछ नहीं होगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, मैं बच्चे को भी ठीक रखूँगी, बस तू मेरी बात मान। तो वो बहू और सास दोनों बोलती हैं हाँ आपको जो करना है कर दीजिए, बस बच्चे और इसको बचा लीजिए। तो बोलती ठीक है, जो अगली अमावस्या आने वाली है और उस दिन रात को हमें एक बलि देनी पड़ेगी किसी की। तो बोले बलि किसकी दें? तो वो लोग बोलते हैं कि वही वो औरत बोलती कि बकरे की बलि दे दो और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये लोग अगली अमावस्या के दिन एक बकरा लेके आते हैं, रात को पूजा वूजा होती है, बकरी की बलि दी जाती है और वो जो खून है वो खून बोलते कि इसे पीना पड़ेगा। उस औरत को वो खून मतलब वो जो बहू है इसकी उसे वो खून पिलाते हैं और एक धागा रहता है, उसे उस खून में डुबो के उसमें कुछ मंत्र पढ़ के इसके हाथ में बांध देते हैं, इस बहू के, और बोलते हैं कि देखो जब तक तुम्हारा डिलीवरी ना हो तब तो तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाना है और इस धागे को नहीं खोलना है। अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो वो पिशाच फिर से तुम्हारे अंदर आ जाएगा और फिर हम लोग नहीं रोक पाएंगे। इस बार वो इस बच्चे को मार के ही जाएगा। और वो भी फिर घर वर से बाहर नहीं निकलती, उनकी बात पूरा मानती। जब तक डिलीवरी नहीं होती कोई भी अर्जेंट काम हो घर से बाहर नहीं निकलती है। और डिलीवरी होने के बाद बच्चा भी एकदम स्वस्थ होता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बाद पूरे गांव में यह है कि जब तक प्रेग्नेंट है कोई भी औरत वो घर से बाहर नहीं निकलती उस गाँव में। ये आज भी चलता है। तो दोस्तों बस यही कहानी मैंने सुनी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते दोस्तों एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नए वीडियो पे। खुदा हाफिज़।